इस पृथ्वी पर इतने मनुष्य हैं, कोई एक विरला मनुष्य ही ऐसा होगा जिससे कभी कोई ऐसा कर्म ना बना जिससे उसे पछतावा हो। कोई ना कोई कर्म ऐसा बन ही जाता है हर मनुष्य के जीवन में जिसका उसे बहुत पश्चाताप होता है, जिसको लेके वो बहुत रिग्रेट करता है। वो सोचता है कि यार मैंने ऐसा कर्म क्यों किया। समझ रहे हो, मैंने भी अपनी लाइफ में, अपने पास्ट में ऐसे ऐसे कर्म करे हैं। जब मैं उन कर्मों के बारे में सोचता हूँ तो बड़ा दुखी होता हूँ, मुझे बहुत रिग्रेट होता है, बड़ा गंदा फील होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अविद्या में, अज्ञान में जो कर्म कर डाले सो कर डाले, उनके परिणाम फल तो भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन आगे से कोई कर्म ऐसा ना बने, इसलिए हमें चाहिए कि हम सावधान हो जाएं। सो गीता में भगवान श्री कृष्ण अध्याय 9 में श्लोक 30 में क्या कह के गए हैं आइए देखते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अन्य वाकः साधुरेव सम्मन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। अर्थात कोई व्यक्ति यदि अतीत में बहुत अधिक पापी रहा है, बहुत अधिक दुराचारी रहा है, उसने बहुत घिनौने काम किए हैं, अगर वह व्यक्ति भी उस परमात्मा की महिमा को जान उसका भक्त बन जाता है, उसकी भक्ति करने लगता है, तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं उसके समस्त पापों को क्षमा कर देता हूँ और उसको अपनी शरण में ले लेता हूँ। सो हम सभी ने इतने पाप किए हैं, इतने ऐसे ऐसे घिनौने पाप किए हैं, हो जाते हैं लाइफ में, ज्ञान में, अविद्या में आके। अब एक तरीका तो ये है कि हम उनके साथ जिए, उनको याद कर करके दुखी होते रहें, और दूसरा तरीका यह है कि जो कुछ भी हमने कर्म कर डाले अज्ञान में, अविद्या में, अंधकार में, वो कर्म उनको छोड़ दें, उनका फल जो मिलेगा परमात्मा की ओर से उसको भुगत लेंगे। लेकिन अब सावधान हो जाएं, अब बहुत अधिक सावधान हो जाएं कि हमसे कोई पाप कर्म ना बने, क्योंकि पाप कर्मों का फल बहुत भयंकर मिलने वाला है परमात्मा की ओर से। इसलिए परमात्मा कह के गए हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अन्य भाकः साधुरेव सम्मन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। कि भाई चाहे पास्ट में कितने ही कर्म कर डाले, पाप कर्म कर डाले, अब सावधान हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। अगर मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हारे समस्त पाप कर्मों को क्षमा कर दूंगा। फिर आगे यही अध्याय 9 में श्लोक नंबर 31 में वे कहते हैं, शिफ्रम भवति धर्मात्मः शिफ्रम भवति धर्मात्मः शाश्वशान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्ता प्रणश्यति। इसका मतलब क्या है कि वह व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। शिफ्रम भक्ति धर्मात्मा, कौन व्यक्ति? वही पापी व्यक्ति जो भगवान की शरण में चला गया है, जिसको ये रियलाइज़ हो गया है कि मैंने बहुत अधिक पाप कर्म किए हैं, लेकिन अब से नहीं करूँगा, अब से भक्ति करूँगा, भजन करूँगा। शिफ्रम भक्ति धर्मात्मा, वह व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। निशाश्वच्छन्ति निगच्छति, और वह चिरस्थायी शांति को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त करता है। कौन्तेय प्रतिजानिहि, हे कुंती पुत्र तू यह जान ले, न मैं भक्तः प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का नाश नहीं होने देता, मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही हमने ज्ञान में, अविद्या में आके बहुत सारे पाप कर्म कर डाले, जो कर डाले सो कर डाले, लेकिन अब से हमसे कोई पाप कर्म ना बने, इसलिए हमें उस परमात्मा की शरण में हो जाना चाहिए। समय रहते उसकी शरण में हो जाओ। सारे पाप कर्म जो कुछ भी करे हैं परमात्मा अपने आप देख लेंगे। लेकिन अगर अभी भी नहीं सुधरे, आप जानते हो कि ये गलत कर्म है, लेकिन अगर अभी भी आप नहीं सुधरे, अगर अभी भी आपने आपको नहीं रोका, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, घोर नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए सावधान हो जाइए, हरि शरणम हो जाइए, परमात्मा के नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा।